यौन संयम कुछ या सभी यौन गतिविधियों से विलंबित या पूरे तौर से दूर रहने को संदर्भित करता है। संयम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ लेता है। हालांकि गर्भनिरोधक के रूप में यह किसी भी यौन व्यवहार का पूरी तरह से परहेज है जो कि संभावित रूप से योनि में वीर्य का प्रवेश करवा सकता है। एक गर्भनिरोधक के रूप में संयम काम करता है जब एक सचेत और जाना-बुझा निर्णय जो कि भेदक समागम नहीं करने के लिए बनाया गया है। इस पर टिके रहने के लिए आपको याद रखना चाहिए आपने परहेज करना क्यों चुना और असुरक्षित यौन संबंध रखने का संभावित परिणाम। आप उन स्थितियों से भी बच सकते हैं जहां यह अपने निर्णय पर टिके रहना कठिन हो सकता है। संयम को प्राथमिक, माध्यमिक या आवधिक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक संयम का अभ्यास उनके द्वारा किया जाता है जो कभी यौन रूप से सक्रिय नहीं रहा है और कुछ या सभी यौन व्यवहार विलंबित करता है। माध्यमिक संयम का अभ्यास तब किया जाता है जब कोई जो पहले यौन रूप से सक्रिय रहा है सभी या कुछ यौन व्यवहारों में विलंबन या उनसे परहेज का फैसला करता है। आवधिक संयम मासिक चक्र के उपजाऊ दिनों के दौरान भेदक संभोग से परहेज, गर्भवती होने से बचने के लिए किया जाता है। अपने साथी के साथ भेदक योनि संभोग में संलग्न किए बिना अंतरंग होने के विभिन्न तरीके हैं। इसे आउटर कोर्स के रूप में जाना जाता है और इसमें गतिविधियाँ जैसे चुंबन, स्पर्श, मालिश, आपसी हस्तमैथुन और अभेदक समागम के अन्य रूप शामिल हैं। अगर आप समागम के गैरयोनि रूपों का निर्णय लेते हैं, एसटीआई संचरण को रोकने के लिए आपको निरोध का उपयोग करना चाहिए। गर्भवती होने का खतरा भी होता है अगर शुक्राणु योनि के करीब जमा होता है। आवधिक संयम का अभ्यास करते समय आउटर कोर्स का उपयोग प्रजनन जागरूकता विधियों के संयोजन में किया जा सकता है जब योनि समागम से पूरी तरह से परहेज किया जाता है। संयम ही एकमात्र गर्भनिरोधक है जो गर्भावस्था को रोकने में 100% प्रभावी है। संयम भी एक बढ़िया विकल्प है अगर आप या आपके साथी को एक संक्रमण है जिसे यौन संचारित किया जा सकता है। संयम के फायदे यह है कि यह है बिना किसी दुष्प्रभाव के पूरी तरह से मुफ्त है। यह उन मामलों में उपयुक्त हो सकता है जहां अन्य गर्भनिरोधक विकल्पों तक पहुंचे सीमित है या जब धर्म जैसे कारक गर्भनिरोधक के अन्य रूपों के उपयोग की अनुमति न दे। इसके अलावा अन्य अंतरंगता विकल्पों को ढूंढना आपको अंतरंगता का अनुभव करने के तरीके में रचनात्मक होने का मौका देता है, अपने साथी के साथ और अपने रिश्ते की गुणवत्ता में सुधार करने का भी। वैसे संयम का अभ्यास करने का कोई एक आदर्श तरीका नहीं है। एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढकर इसका प्रभावी ढंग से अभ्यास किया जा सकता है और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अपने निर्णय के बारे में स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं। संयम की कमियों में है कि इसकी आवश्यकता होती है आत्मनियंत्रण और अपने साथी के साथ एक स्पष्ट चर्चा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप प्लान से चिपके रहें और एक दूसरे की सीमाओं को जानें। संयम सिर्फ एसटीआई को रोक सकता है जो लिंग में योनि सेक्स के दौरान प्रेषित होते हैं। एसटीआई को मौखिक रूप से गुदा से अनुबंधित करने से परहेज के लिए या त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से भी लगने के लिए यह सलाह दी जाती है। डेंटल डैम और निरोध जैसी बाधा विधियों का उपयोग करना। संयम विधि और अन्य गर्भनिरोधक विधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए findmymethod.org